So, very good morning to all my dear students. Now we, as you all know, we are starting with the first unit में ही जो नया पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. So, before moving into the main topic, मैं आपको वही समझाना चाहती थी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ये जो है ये तो हमें पढ़ना ही है, ओके. बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपको इन अ वे एक्चुअली पता है वो, बट बिफोर कमिंग टू दैट मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ कि अभी का जो टॉपिक है बेसिकली, ओके, इट इज अंडरस्टैंडिंग स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो आज का आंसर है, ओके. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू यू, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू इवन नो व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी? चलो, आप लोगों को पता है, आई नो दिस. फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव यू ऑल ऑलरेडी नो दिस. कैन यू प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स? Objectives of a business. Come on, you know it, student. See, for those of you who don't know, मैं आपको समझा रही हूँ. Objective का meaning क्या हो जाता है? Something that a business wants to achieve over a period of time. ठीक है? Good. Yes, I have started getting the answers. Good, good. मनीष का आंसर सही है. आशीष इज द फर्स्ट वन. एब्सोल्युटली फर्स्ट. What is the main objective of a business? To earn maximum profits. Yes or no? Good. So वो कोई भी business का main objective है. Very good. मनीष ने भी कहा great. फिर मनीष ने second point कहा है definitely to ensure customer satisfaction. हमारा जो customer है basically हमारे product से offering से खुश रहे. Okay? Very good. Okay. देखो, इफ यू लुक बाय द पीपीटी इसमें भी वही लिखा है. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, ओके, और अकम्प्लिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को भी बताऊं, पर्सनल लाइफ में भी यू हैव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, यस और नो. सो फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बीकॉम लिया है, तो आई मीन यू शुड हैव एटलीस्ट गिवन अ थॉट, राइट, कि मैंने क्यों, फॉर एग्जांपल, यू माइट बी, आई एम श्योर सबको ये फेज आता है आफ्टर 12th, दे विल ऑलवेज बी कंफ्यूज, जो आप लोग पहले थे, राइट, कि मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, वॉट एवर. नाउ यू मस्ट हैव डेफिनेटली गिवन अ थॉट कि बेसिकली अब तुम लोग ने कॉमर्स लिया है, उसमें भी स्पेसिफिकली बीकॉम, राइट, तो उसका क्या रीजन है? आई मीन आई एम नॉट आस्किंग यू द रीजन, टाइप मत करो, मतलब मैं वही बोल रही थी. बेसिकली आई हैव सीन जो लोग बीकॉम लेते हैं, मोस्ट ऑफ देम एम टू बिकम अ सीए, राइट. मतलब हाँ, वही मैं रीजन है, मतलब मैं भी आपको वही बताना चाह रही थी कि आपका भी कुछ लाइफ में ऑब्जेक्टिव होगा, यस और नो. अगर यू नो आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि मुझे सीए बनना है, तो ये जो आपका ड्रीम है डेफिनेटली 1-2 साल में तो नहीं होने वाला है. बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, फिर टोटली डिपेंड्स आप कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर करते हो, ऑल ऑफ दैट, राइट. तो सेम वे आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव लेके कर रही है बिजनेस, क्या वो तुरंत मिलने वाला है प्रॉफिट उन्हें? तुरंत मिल जाएगा 6 मंथ्स में? नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके, साल निकल जाते. एंड और एक ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ, मे बी टू अर्न गुडविल ऑफ द फर्म, कि कंपनी का नाम एंड ऑल अच्छा हो. तो आप लोग सी स्टूडेंट्स, इवन दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव कि जो कोई भी बिजनेस इजीली अचीव कर सकता है. अच्छा, हम बोलते हैं ना इन रियल लाइफ ऑल्सो, अच्छा नाम कमाने में सालों साल निकल जाते हैं, राइट, एंड नाम बिगाड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगती है, ओके, जस्ट लाइक दैट. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैगी ने इतने साल नेस्ले में मेहनत किया था इंडिया में, राइट. फिर आप देखो बीच में वो मैगी नूडल्स का न्यूज़पेपर में आया था ना, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं ये वो. आई मीन ऑनेस्टली इवन आफ्टर दैट इंसिडेंट, इवन आई हैव स्टॉप्ड. आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं मैगी नहीं खा रही हूँ, अभी भी खा रही हूँ, बट उसका कंजम्पशन काफी कम कर दिया है मैंने, ठीक है. गुड, ओके. पूर्वी हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. गुड पूर्वी. शी हैज टोल्ड मैक्सिमाइज बिजनेस ग्रोथ, इंक्रीज कस्टमर, गुड क्वालिटी, मैक्सिमम प्रॉफिट. वेरी गुड. ये सब तो ऑलरेडी पॉइंट्स है ही, ठीक है. लुकिंग एट, पहले मैं इसलिए आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ, उसके बाद वी विल मूव टू द स्टेप्स, ठीक है. हाँ, देखो क्या लिखा है.
पर्पस और रीजन फॉर विच अ बिजनेस ऑपरेट्स, मतलब बिजनेस क्यों मार्केट में टिके हुए हैं, व्हाट कुड बी द रीजंस टू अर्न प्रॉफिट, ओके, टू एंश्योर गुडविल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, राइट। हाँ, फिर मैंने आपको जो कहा वही है, दीज में बी टू अर्न प्रॉफिट, ग्रोथ, ओके, क्वालिटी गुड्स, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यस, ओके, ग्रेट। सो नाउ आपको मीनिंग, जनरल मीनिंग समझ में आया है ऑब्जेक्टिव्स का, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेन आंसर। हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, राइट, स्टेप्स, ओके, प्रोसेस, वेरी गुड, ओके। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, ओके। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु जॉइन लेट, मैंने स्टार्टिंग में वही बोला था, इसका जो पीपीटी है, ओके, इट इज ऑलरेडी शेयर्ड ऑन योर ग्रुप, ठीक है, यस। दिस इज द मेन पॉइंट नाउ स्टूडेंट्स, मेन आंसर जो है ये, स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ओके। अगर हमें बिजनेस सेटअप करना है तो कौन से स्टेप होते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन आंसर हियर, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट स्वॉट एनालिसिस इज। आपको पता है स्वॉट एनालिसिस क्या है, आप लोगों ने कभी पढ़ा है, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, किसी को स्वॉट का फुल फॉर्म पता है तो वो मुझे बताओ। ओके, ग्रेट, सी, ओके, ओके, फाइन। सी स्टूडेंट्स, आप लोग आपके फर्स्ट 2 पॉइंट्स जस्ट ऑब्जर्व देम क्लियरली। क्या लिखा इज, यू नो, एनालाइज द इंटरनल एनवायरमेंट एंड एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ओके। स्वॉट एनालिसिस, स्टूडेंट सी, आपको ये कंसेप्ट बाद में, अगर मैं आपको हूँ नहीं हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट, जस्ट रिमेम्बर स्वॉट एनालिसिस, आपको ये जो कंसेप्ट है पूरी लाइफ में काम आने वाला है, ठीक है। आप लोग ने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, अभी तो आप लोग काफी छोटे हो, बट आप लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, इंटरव्यू टाइम पे ये जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है, ओके। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, मैं बिफोर आस्किंग इट टू यू, मैं मेरा खुद का बोल रही हूँ, ओके, क्या है। सी, इंटरव्यू टाइम पे मुझे क्वेश्चन, आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज बेसिकली, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, बिकॉज मुझे काफी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मैंने मेरा MBA भी किया हुआ है, सो इसमें वी हैड बीन थ्रू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, तो मैं आपको बेसिकली समझा रही थी स्ट्रेंथ्स वीकनेस का। स्ट्रेंथ्स मतलब आपकी खूबियां क्या है, what it is that you know sets you apart from others, giving you an example। कोई अगर क्लास में ऐसा होगा, someone who is a state level player, national level player, someone who is exceptionally good at dancing, ओके, कोई लोग होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, यूनिवर्सिटी रैंकर्स होते हैं, राइट। तो वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। सो इफ यू पर्सनली आस्क मी, मुझे जब इंटरव्यूअर ने पूछा था, सो व्हाट आई हैड टोल्ड इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ हम्बल पर्सन, जो आप लोगों को भी थोड़ा अंदाजा आ ही गया होगा। हम्बल मीन्स वो समवन हु इज डाउन टू अर्थ, पोलाइट है, ठीक है। वीकनेसेस मतलब हमें ऐसी जो खूबियां या खामियां है जो नहीं होनी चाहिए थी। सो फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को अभी तो यकीन नहीं होगा, बट when I was a student, okay, MBA time पे and all, I had a lot of stage fear। स्टेज पे जब भी किसी को फेस करना होता था, मैं बहुत डर जाती थी। अभी आपको शायद वो यकीन नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं काफी डर जाती थी, ओके। तो मैं आपको बेसिकली यही समझाना चाहती, तो ये हो गई मेरी वीकनेस, ठीक है। हाँ, तो अभी कंपनी का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ स्ट्रेंथ वीकनेस का। सो आई नो एवरीवन इन द क्लास नोज व्हाट Amazon इज, वी कैन ऑर्डर अवर डेली थिंग्स ऑन Amazon, राइट, कुछ भी अगर मैं बात करूँ। हाँ, तो Amazon की मैं बात कर रही थी, ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ व्हेन Amazon केम इन इंडिया, अभी इट इज नो डाउट नंबर 1। तो Amazon का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, व्हेन इट केम टू इंडिया, ठीक है,
उसका स्ट्रेंथ क्या था आप लोगों को पता अगर होगा तो स्टूडेंट्स, Amazon was the first company to bring up the concept of one day delivery. विद इन 24 आवर्स आपको आपके घर पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट? तो ये उसका स्ट्रेंथ था। अभी मैं आप लोगों को वीकनेस की बात करूं, सी स्टूडेंट, स्टार्टिंग में अमेजोन नो डाउट विद इन 24 आवर्स प्रोडक्ट दे रहा था कस्टमर्स को, बट व्हाट हैड बेसिकली हैपेंड इज उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं था। आई मीन दैट वाज देयर वीकनेस। लाइक क्या होता था कि कांच एंड ऑल टूटा हुआ मिलता था, कुछ अच्छा नहीं होता था। तो सी स्टूडेंट्स, जस्ट एज यू से तुम लोग, मैंने आपको बोला वेरी वीकनेस थी स्टेज फियर। इंटरव्यू टाइम पे भी whenever you tell your weakness, सी आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, इंटरव्यूअर को क्या इंटरेस्ट है तुम्हारी वीकनेस जानने में? व्हाट ही रियली वांट्स टू नो इज कि आपकी वीकनेस कंपनी को कैसे नुकसान कर सकती है। ओके, सो दैट इज द ओनली रीजन वाई मैं आपको बोल रही हूँ। तो सेम वे, आई मीन वी आइडियली, हम प्रॉब्लम नहीं बोलते, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए, राइट? तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो, अगर तो अमेजोन का जो वीकनेस था कि प्रोडक्ट टूटा हुआ मिल रहा है, पैकेजिंग अच्छा नहीं है, सो व्हाट दे आइडियली डिड इज उन्होंने फिर बबल पेपर, आपको पता है राइट, हम बचपन में सब वो बबल पेपर फोड़ा करते हैं, अभी भी पैकिंग में आता है हम वो होल्स फोड़ते हैं, राइट? आप लोग देखो बबल पेपर की प्राइस हार्डली कुछ है, फिर भी देखो अमेजोन ने इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाल के दिया, राइट? आई मीन इतना सस्ता बबल पेपर बैठाओ, क्या हो जाता है कई बार कांच एंड ऑल, आपको पता है स्टूडेंट्स, वो कुरियर वाले लिटरली बॉक्सेस फेंकते हैं, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, राइट? हाँ, ग्रेट। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है। सी स्टूडेंट्स, आइडियली आई वुड से इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों बोला है, ये कंपनी के अंदर अप्लाई होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था फिजिकल रिसोर्सेज इसमें आ जाएगा, फिनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। आप देखो स्टूडेंट्स, कई बार ह्यूमन रिसोर्सेज, जो काम करने वाले लोग अगर अच्छे हो तो भी वो कंपनी का स्ट्रेंथ हो जाता है, राइट? फिर कंपनी के पॉलिसीज है, वर्किंग कंडीशंस है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में और एक पॉइंट लिखा है, मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस। मतलब अगर मैनेजमेंट एंड जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है, अच्छे रिलेशंस है, कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी का वो स्ट्रेंथ पॉइंट ही है, राइट? मेनी कंपनीज आप लोग फ्यूचर में देखोगे, जस्ट बिकॉज आपस में कोऑपरेशन नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट वीकनेस। ओके, मैं आपको वही बोल रही थी, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है इट इज अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल। ओके, हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, एनालाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सी स्टूडेंट्स, इसका अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कंपनी लाइक अमेजोन, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो गई। आप देखो अमेजोन इज ओरिजिनली अ यूएस कंपनी, बट वो इंडिया में आ गई है, मतलब बिजनेस, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी मतलब इफ वी आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को भी मे बी लाइफ में जॉब कर रहे हो कहाँ पे, यू आर ऑल ऑफ अ सडन गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, तो यू वुड डेफिनेटली गो देयर, यस और नो? बेसिकली इसका मीनिंग भी यही है अपॉर्चुनिटीज का। आप अमेजोन का देखो, पहले दे स्टार्टेड द बिजनेस ओनली इन यूएसए, बट अभी देखो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने एक्सपांड किया, तब भी कोई ऐसे ही वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान नहीं बना है स्टूडेंट्स, राइट? ही एक्सपांडेड हिज बिजनेस इन द होल वर्ल्ड, ठीक है? या एंड थ्रेट्स, सी स्टूडेंट्स, थ्रेट्स अगर आप इंग्लिश वर्ड की बात करें, उसका मीनिंग ही हो जाता है खतरा। मतलब आप लोग देखो बिजनेस, इसको बेसिकली किससे खतरा होता है? यू ऑल नो, कंपटीशन है, कल कोई नया आके मेरा बिजनेस ले गया तो। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं, नॉट जस्ट कंपटीशन, कई बार पॉलिटिक्स वाले बीच में आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो आपको आगे, देयर इज अ कोड वर्ड टू रिमेम्बर, पेस्टल, PESTEL। ओके, क्विकली अब मैं आपको बोल रही हूँ, पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल,
E फॉर एनवायरमेंट एंड L फॉर लीगल। मतलब आप ये सब चीजों की बात करो ना स्टूडेंट, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट। आई मीन आपको पता ही है इकोनॉमिक एनवायरमेंट हम कर चुके हैं, कितना अनस्टेबल होता है, यस और नो, कभी भी चेंज हो सकता है। तो बिजनेस को ये सब चीजों से खतरा हो सकता है, बेसिकली दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है। हाँ, अब देखो आगे क्या लिख, लाइक सी सेम थिंग दैट इज टोल्ड इन द टेक्स्ट बुक कि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, कई बार कस्टमर के टेस्ट चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर उन्हें हमारा प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है। तो इसलिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स तो ये सब प्लानिंग होता है स्टूडेंट्स, पहले हम एनालाइज करते हैं, मार्केट रिसर्च की मैं आपको इतने लेक्चर से बात कर रही थी, राइट, उसलिए ये सब किया जाता है। ओके, ग्रेट। The next one, agar I would say, okay, understand the values and beliefs of top management, very important. See students, आप लोग देखो, for example अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ a company like Reliance and Tata, मैंने आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन CSR के टाइम पे पूछा था, एनीवे आई डोंट रिमेम्बर। आप लोग मुझे बताओ, व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, कौन सी कंपनी अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर, रिलायंस और टाटा, व्हेन इट कम्स टू एथिक्स? बता सकते हो आप लोग? एथिकल कम, गुड गुड, मुझे आंसर्स मिल रहे, वही आई वाज एक्सपेक्टिंग। मोहिनी, प्रीति, आंचल, टाटा इज द राइट आंसर। आशीष, वेरी गुड। सी स्टूडेंट्स, अगर आप देखो, अंकिता, वेरी गुड। सी टाटा जो है, मैंने आपको बोला था उसका फाउंडर है, ही स्टेज इन अ 2 BHK फ्लैट, इतना सिंपल पर्सन है वो, कितना वो जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ही बिलीव्स इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सी अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग ये बुरा है वो अच्छा है, बट आप लोग खुद देखो, समवन लाइक अंबानी, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड का भी अब वो वन ऑफ द रिचेस्ट है, बट ही इज लाइक शादी में 200 करोड़ खर्चा किया, 300 करोड़ खर्चा किया। आप लोग खुद देखो, आई मीन मेंटालिटीज कितनी डिफरेंट है दो लोगों की, यस और नो, एंटीला बना के रखा है। मतलब टॉप मैनेजमेंट में आपको वही बताना चाह रही थी, कुछ लोग जो होते हैं बिजनेसेस, अगर उन्हें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए होता है, तो आई मीन दे वुड यूज अनएथिकल मेथड्स ऑल्सो, राइट। जो कंपनीज एथिकल है लाइक टाटा एंड ऑल, आप लोग देखा इतना मेमोरियल हॉस्पिटल्स बना रही है, आई मीन ऐसी कंपनीज रियली दे वांट टू पुट मोर फंड्स फॉर देयर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, राइट। तो आई मीन कंपनी का मिशन विशन जो भी है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ग्रेट। Next point is in past performance of the firm. See students, this is very important. हम लोग क्यों past performance देख रहे हैं? You will ask me now, ma'am. See students, आप लोग को भी you will agree with me, I am sure. See, for example, I'll tell you, अगर एक बच्चा है, ठीक है, when he was very young, पानी उबल रहा था ना, गर्म पानी गैस पे, तो बाय मिस्टेक उसने गैस गर्म पानी में अपनी उंगली डाल दी, समथिंग लाइक दैट। तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली ही विल स्टार्ट क्राइंग, रोने लगेगा, ये वो। मैं आपको ये क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग खुद देखो, नेक्स्ट टाइम बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक दिस, वो एकदम संभाल के करेगा, यस और नो। तो सेम वे अगर बिजनेस से भी पास्ट में गलतियां हो गई है, कि चलो अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें लॉस हो रहा है, व्हाट आई मीन टू से इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखना हमें बहुत जरूरी है। द मेन रीजन बीइंग हम कोई गलतियां रिपीट ना करें इसके लिए। ठीक है, यस। द नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सी ओके, जस्ट टेल मी, मैंने आपको यहाँ पे गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल दिया है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज में? जस्ट आंसर मी, हैव आई गिवन यू दिस एग्जाम्पल ऑफ गोदरेज छोटू कूल? एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, डिसीजन मेकिंग है। ओके, आई थिंक नहीं दिया है, लेट मी टाइप इट इन द चैट बॉक्स। ओके, यस। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फ्यूचर के लेक्चर में जब मैं ये एग्जांपल लूंगी, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। या
So see students, for those of you who don't know, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, नॉर्मली हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं, कैन यू टेल मी मिनिमम रेंज सबसे सस्ता वाला फ्रिज का प्राइस क्या होता होगा? आई मीन नाउ डोंट टेल मी अबाउट सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, अगर हम फॉर एग्जांपल नया फ्रिज खरीदने को जा रहे हैं, कैन यू अप्रोक्सीमेटली टेल मी उसका प्राइस क्या हो सकता है? अच्छी कंपनी का फ्रिज बोल रही हूँ, अच्छी कंपनी का। राइट स्टूडेंट्स, राइट नन्नी मनीष, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 10,000 तो होता ही है। 1200 कौन बोला? 1200 में फ्रिज मिल रहा है तो अभी मुझे बोल दो, मैं खुद खरीद लूंगी। नो, आई थिंक मे बी इट वॉज 12,000, बाय मिस्टेक एक जीरो कम हो गया। 1200 में मिल रहा है, हाँ एग्जैक्टली 12,000। हाँ, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, आइडियली 10,000 पकड़ लो, ओके, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू, सेकेंड हैंड फ्रिज की बात नहीं कर रही हूँ। ओके ग्रेट। तो नाउ यू पीपल टेल मी स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट, हम लोग तो सिटी में रह रहे हैं, एवरीवन हियर हैज अ गुड जॉब, गुड इनकम। आप लोग जो गांव में रहते हैं ना लोग, रूरल एरियाज, थिंक अबाउट देम, क्या वो लोगों के लिए एक साथ 10,000 रुपये का फ्रिज लेना, डू यू थिंक इट्स अफोर्डेबल फॉर देम? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। Absolutely, it's a big no. Okay, Godrej Chotukul, for those of you who don't know, see students, वहाँ के एक एम्प्लॉय ब्लू लेवल का, आपको पता ही है फैक्ट्री लेवल का, उसको हम ब्लू कॉलर्ड वर्कर बोलते हैं, राइट? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं अच्छे से कॉर्पोरेट, दे आर वाइट कॉलर्ड। ओके, ब्लू कॉलर्ड मतलब वही एकदम फैक्ट्री लेवल का। तो वो ये आइडिया लेके आया था गोदरेज छोटू पुल का। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, सी नॉर्मली स्टूडेंट्स, फ्रिज का और एक डिसएडवांटेज होता है, यू नो फ्रिजेस आर वेरी हैवी, वेरी बिग। ओके, घर पे भी अगर इंस्टॉल करना होता है, हम खुद नहीं कर सकते, कोई पर्सन आता है इंस्टॉल करने, राइट? हाँ, तो आपकी ट्रैवल बैग कितनी साइज की होती है? आप बाहर गाँव जाते हो तो एक बैग, या तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आपका टीवी जितने साइज का है ना, उतने साइज का ये गोदरेज छोटू कूल का फ्रिज है, इसलिए नाम पड़ा है छोटू कूल। कूल मतलब कूलिंग का फंक्शन। नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो गांव में जो लोग होते हैं, मैंने आपको कहा था, दे, यस, लाइक अ सूटकेस की साइज का होता है। ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं शहर की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद ये सोचो, गांव में मैं फ्रिज की बात कर रही थी, आपको क्या लगता है गांव में इलेक्ट्रिसिटी होती होगी? हमारे घर पे एंड ऑल होती है 24 आवर्स एंड ऑल, वहां पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता होगा, यस और नो? आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, जितना लाइट एंड ऑल जाती है, फ्रिज उतना बिगड़ सकता है। ओके, गांव में तो लाइट आती जाती है, तो गोदरेज छोटू कूल इज अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली छोटा है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है। उसकी प्राइस इज ओनली 2 to 3,000। ओके, तो मैं आपको वही बोल रही थी, इट इज ऑल्सो पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, हम खुद वो उठा के ले जा सकते हैं। नाउ यू विल आस्क मी, हम लोग जैसे अपने फ्रिज में सब भरते हैं ना, चॉकलेट, कोको कोला, वो लोग ये सब नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं अच्छा है। व्हाट विल मोस्टली दे यूज फ्रिज फॉर? चलो सुबह का खाना कुछ बच गया है वो रख दो, या तो दूध खराब ना हो जाए, छाछ रखना है, दही रखना है, आई मीन दे यूज इट ओनली फॉर, हाँ पानी रखना है गर्मी में, आई मीन हमारे जैसे नहीं कि आइसक्रीम चॉकलेट रखेंगे, राइट? दे वांट टू यूज इट फॉर देयर डेली लाइफ, तो इसलिए उन्हें छोटा साइज चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रही थी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। आपकी टेक्स्ट बुक में एक कंसेप्ट है यहाँ पे, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उसमें क्या बोला है, नॉर्मली अगर हम देखो, डिसीजन मेकिंग का पावर बॉस को ही मिलता है, राइट? बट यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या बोलता है, आइडियली एम्प्लॉय से ही हमें आइडिया आ सकते हैं।
मैं आपको वही बोल रही थी, वो एक मामूली शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल का वर्कर जो आइडिया लेके आया था, कोई एमबीए भी नहीं लेके आया। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, बिकॉज वो वर्कर को ही ये सब डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स पता होता है, नॉट द वंस हु सिट इन दोस फैंसी केबिन्स। ठीक है, इसलिए इसमें कंपनी को, गोदरेज को करोड़ों का फायदा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ वन आइडिया। ठीक है, तो दैट वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ग्रेट। The next one is setting of objectives. This is important students. See, मैंने आपको शायद ये बोला था, objectives दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो मैं आप लोगों की अगर बात करूं, जस्ट नाउ यू हैव क्लियर्ड योर 12th एग्जाम, तो आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? हाँ, what is your short term objective to get in a good college? Long term objective over a period of time आपका क्या हो गया? maybe you know to become a CA, MBA, जो भी आपका हो, राइट? तो कंपनी के भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? बेसिकली सी स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंसेप्ट आ जाता है स्मार्ट गोल्स का, SMART। डू यू नो व्हाट स्मार्ट गोल्स आर? मैं आपको टाइप कर रही हूँ, एनीवन टेल मी अगर आपको पता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट गोल्स का। ओके, नहीं पता है तो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ओके, हम लोग यू नो ऑलवेज इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो स्टूडेंट्स वी टेल ना कि आज का टाइम मैम ऐसा है कि हार्ड वर्क नहीं किया चलेगा, स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? यस यस। हाँ, तो अभी एक एक वर्ड का फुल फॉर्म है। ओके, सी मैंने यहाँ पे जस्ट लुक एट योर चैट बॉक्स नाउ, मैंने एक एक वर्ड का फुल फॉर्म लिखा है। हमारे गोल्स ये सब होने चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट। सी स्टूडेंट्स ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑटो में जाना है कहीं स्टेशन, तो मैं ऑटो वाले को क्या बोलूंगी? भैया स्टेशन ले लो। अब मैं उसे ऐसे नहीं बोलूंगी ना, भैया पहले लेफ्ट लो, राइट लो, सीधा जाओ। नो, टू द पॉइंट। मतलब मेरे कंपनी के गोल्स क्या है? मे बी टू अर्न प्रॉफिट, तो टू द पॉइंट, इधर उधर की बात मत करो, जो है वही बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट measurable, measurable means अचीव कर सको। नाउ सी स्टूडेंट्स, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है नया, ओके, इफ ही इज टेलिंग कि मुझे एक साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, टेल मी वन थिंग, डज दिस साउंड प्रैक्टिकल टू यू? मेजरेबल है या क्या ये? नहीं, मतलब सी स्टूडेंट्स, कंपनी कई बार, ओके मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये मैंने आपको अभी जो एग्जांपल कहा एक्चुअली अचीवेबल में आ गया। ओके, जो नेक्स्ट वन है अचीवेबल, मतलब जो हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, मतलब हवाई किले नहीं बनाने, सच में जो हम अचीव कर सके वैसा है। मेजरेबल का मैं आपको बोल रही थी, उसका क्या मीनिंग है? जो हम तोल सके। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, हाँ, स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 years आइडियली यू शुड नेवर एक्सपेक्ट प्रॉफिट। हाँ, तो अभी मैं आपको बात कर रही थी बेसिकली मेजरेबल की। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल रही हूँ कि आई वांट टू अर्न प्रॉफिट फॉर माय कंपनी, तो ये गोल मेजरेबल नहीं हो गया। मेजरेबल मीन्स कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए। सी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देयर विल बी फ्यू पीपल जो 1 करोड़ में खुश हो जाते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ। किसी लोगों को 100 करोड़ भी कम पड़ता है। तो वही मैं आपको समझा रही थी, मेजरेबल, देयर शुड बी अ नंबर। कोई अगर बोल रहा है कि मेरा सेल बढ़ना चाहिए, अरे पर कितना बढ़ना चाहिए? वो मेजर कर सके वैसा हो, राइट? हाँ, नेक्स्ट वन इज अचीवेबल हो गया। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब बेस्ड ऑन रियलिटी। ओके, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत कम भी नहीं। वी शुड नो वेयर वी स्टैंड एज अ कंपनी। ठीक है, वही का है। एंड टाइमली इज टाइम बाउंड, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको होम असाइनमेंट का बोल रही हूँ, एवरी वीक करना होता है। अगर आप लोग ये बोलते कि मैम मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, अगर लाइफ में डिसिप्लिन टाइम नहीं होता तो ये करूंगा करूंगा, आपने केजी का होमवर्क भी अब तक नहीं किया होगा होता, राइट? तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन व्हाट टाइम वी वांट टू अचीव आवर गोल्स। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है। दिस पॉइंट वाज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
लास्ट अभी जो हमारे पॉइंट्स है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, इतना हम स्टार्टिंग से फर्स्ट टू 6 स्टेप्स जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको एक्चुअली पुट इन करना, एक्चुअल काम करना, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में वही होता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, उन्हें डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, राइट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। एंड रिव्यू लास्ट पॉइंट है। रिव्यू का मीनिंग क्या हो जाता है, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स जब होती है, वाई इज ऑलवेज देयर समवन जो एग्जामिनर सुपरवाइजर होता है टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स डोंट कॉपी इन द एग्जाम, राइट। हाँ, तो रिव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब अगर हमसे कुछ गलती हो गई है, हमने जो प्लानिंग किया है क्या वो सही है कि नहीं, इसलिए मैं आपको हमेशा ये बताती रहती हूँ स्टूडेंट्स, देयर शुड ऑलवेज बी प्लान ए एंड प्लान बी। ठीक है, ताकि एक चीज अगर गलत हो, आप लोग भी देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर कल ट्रेन नहीं अवेलेबल है तो आपके और ऑप्शंस होने चाहिए, राइट, कि बस हो, ऑटो हो। ऐसा नहीं है ना कि हम काम नहीं करेंगे, राइट। यस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। Great. Okay. So Abhi, I am just typing your assignment questions in the chat box. I hope you enjoyed today's lecture. I know video is left out. Next time when we take the lecture, I'll do one thing. Maybe starting में video दिखाऊंगी. Just remind me. Okay. Monday को है हमारा lecture. Yes. स्मार्ट गोल्स पे भी मुझे आपको वीडियो दिखाना है स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज वो कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम ये स्टेप्स का जो आंसर है, सी स्टूडेंट्स, just look at your chat box. These are your assignment questions for today. First one is what are the objectives of a business. आप लोग ये own words में 2-3 लिख दो, ठीक है, प्रॉफिट, गुडविल और एक जो भी लिखना है, यू ऑल हैव डन इट। ये लॉन्ग में मत लिखो फर्स्ट आंसर, जस्ट राइट 2-3 पॉइंट्स। मेन थिंग इज सेकेंड आंसर, स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ओके। ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में सब लिखा है, राइट इट दैट वे, ठीक है। So I hope you have understood today's lecture. I will just